गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। यदि जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही तो राष्ट्र रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। वीरता और शूरता यदि बाजुओं में जग गई तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी। और चंद गानों पर ठुमक कर नाचती गाती जवानी कुछ भी करे इस देश को धानी नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छे। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और मंच के सामने अपने जीवन में मेहनत का लोहा मनवा चुके वो सभी भारत माता के बेटे बेटियां जिनके दम से देश चल रहा है, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे। आदरणीय अमन भैया ने राम गीत पढ़ा। मेरा ईश्वर है ही इतना कृपालु कि क्यों न पूरी दुनिया उससे प्रेम करे। 4 पंक्तियों से प्रारंभ कर रहा हूं। जगत के नियंता राम, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये जिम्मेदारी आपकी है, ये ड्यूटी आपकी है। मैं मेरे अपने दायित्व में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। स्वागतम। जगत के नियंता राम, शेष नाग लक्ष्मण जी, संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। टेरत है जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मध्य, केवट को टेरत दो भैया दिखाई दे। तो करने को धार पार गंगा की आज प्रभो, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम, भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। ऐसा है मेरा ईश्वर। लेकिन पिछले कुछ एक दशकों में गुणगान की बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। गुणगान देवताओं को प्रसन्न कर देता है, बेशक। लेकिन मुझे औषधि वहां रखनी है जहां कोढ़ हो गया है। आए हाय, क्या टिप्पणी। पिछले 1.5-2 दशकों में मेरे आराध्य का चरित्र ऐसा भारतवर्ष के नवयुवान के समक्ष परोसा जा रहा है कि राम तो बहुत मर्यादित हैं। मैं उन विद्वानों से और इंटेलेक्चुअल्स से पूछना चाहता हूं कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया होगा तो उससे ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लीजिए, मुझे तीर मारना है। ठीक बात है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अविराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है। और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को काट देता। वाह। कोई हमारे सामने हमारे आराध्य की अवहेलना करे और हमारी आस्था पर चोट पहुंचाए और हम ये कहें कि हम मर्यादित हैं, माफ करिए, ये मर्यादा नहीं है, ये विशुद्ध कायरता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे। और मैं क्यों न बोलूं, मुझे कौन से आपके वोट चाहिए। राम से कुछ सीख लो। राजनीति की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, प्रशासन की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, उनके काम करने का तरीका है, लेकिन हम तो खुले बैली हैं। बहुत अच्छे। और ऐसा नहीं है आदरणीयों, हम जो कह रहे हैं वो लफाजी है। दादा एक छोटा सा प्रसंग याद आया। मेरे कवि कुलवंश के बड़े लोगों ने हमें बताया, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर, वहां के राजा के दरबारी कवि थे। राजा एक दिन तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे। कविराज का निकलना हुआ तो उन्होंने विनोद करते, हास प्रयास करते हुए पूछ लिया कि कविवर बताओ मेरी डोरी में क्या फंसेगा। तो तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे हो तो मछली ही फंसेगी। लेकिन उन्होंने विनोद करते हुए पूछा कि कविवर मेरी डोरी में क्या फंसेगा। कविराज ने भी विनोद कर दिया, हास प्रयास कर दिया, बोला महाराज कबूतर फंसेगा। राजा को बुरा लगा, बोला अगर कबूतर नहीं फंसा तो सुबह फांसी।
कविराज ने कहा डोरी खींचो। आदरणीयों, डोरी खींची गई, कबूतर ही निकला था। कविराज कबूतर को लेकर घर चले गए। जैसे ही उसको छोड़ा, मां शारदा का प्राकट्य हुआ और कहा कि कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में मुझे कबूतर तक बनना पड़ा। भाई बहुत अच्छे। हम जो कह रहे हैं वो घटेगा। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, कल्पना ही रूप धारण करेगी। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर। इतिहास बतलाता हूं, मत हैरान होना जानकर, शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमें। जिंदाबाद। देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे, पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। वाह वाह। राम से कुछ सीख लो। हमारे आरोप हैं 70-75 वर्ष के लोकतंत्र में कि प्रशासन भ्रष्ट है, पुलिस वाले बेईमान हैं, राजनेता चोर है, डकैत है। ये हमारे आरोप हैं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ। वाह। जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। वो खराब है, उसने वो नहीं किया। जिस दिन भारतवर्ष की जनता इस देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों और राजनेताओं को सम्मान देना प्रारंभ कर देगी, उस दिन से मेरा भारतवर्ष उदय होना शुरू हो जाएगा। कमाल की बात है ये। गूंगे एक साथ बोले, हेलमेट तुम नहीं लगाओगे बेईमान पुलिस वाली। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। बढ़िया बात है। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहां पर। सब वहां दंगे हो गए, वो मेवात में पत्थर चल गए, मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। ये तमाम घटनाएं हैं बेशक, और ये सिर्फ नाम बदलती रहती हैं, घटती ऐसे ही रहती हैं। बढ़िया। भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां भारतवर्ष में हैं। ये किसी के लिए कष्ट का विषय होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कष्ट का विषय ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और मैं और आप जिंदा हैं। आहा, वाह 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 वाह। 1/140 करोड़ भारत में भी हूं, आप भी हैं। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहां पर, करते रहे समय को बर्बाद यदि यहां पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा, तो आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा। तो फिर बुरे समय को तुम रोक पाओगे क्या, और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या? आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर राजा मदांध होकर चलता सदा वहीं पर। जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं, वो राज कर रहे थे, वो राज कर रहे हैं। इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है संघर्ष को गुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो। वाह। यदि स्वर्ग चाहते हो, देश का नौजवान वो छाती ठोक कर कह रहा है कि हमें नौकर बना लो, हम नौकर बनना चाहते हैं। बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है, सरकारें बनती और बिगड़ती हैं इसके ऊपर। निवेदन करना चाहता हूं, जो काबिल हैं, जो हुनरमंद हैं, वो बेरोजगार हैं ही नहीं। जो बेरोजगार हैं वो सिर्फ निकम्मे और इस देश पर बोझ हैं, इसके अलावा कुछ भी। वाह वाह, बढ़िया बात है। राम बहुत अच्छे। धर्म क्षेत्र, अरे भाई रोजगार चाहिए, अच्छी बात है। सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए?
आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहते कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पे 60 साल के लिए लाद ले और तुम्हारी 2 पोड़ियों की रोटी चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बढ़िया बात है।